में स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं गोलनी चर्च के पास हैं और एक हमारे साथ महिलाएं वो देख रहे हैं। यह जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं और इनको एक भूमिहार समाज की व्यक्ति 3 बजे सवेरे उनका घर में अंदर बिना दृष्टि घुस करके और गलत संबंध बनाने की कोशिश जताया, लेकिन यह महिलाओं उनको ढकेल उकोल करके किसी प्रकार से चिल्लाएं और बाहर निकल करके और गुहार पड़ोसी से लगाए तो 2 पड़ोसी जागे तो वो लोग व्यक्ति भागा वहाँ से। और मैं इनका पति है, ये है ना जी। क्या नाम है आपका? अविनाश पांडे। कहाँ रहते थे आप? गया में रहते थे। तो कैसे पता चला? ये फोन किए थे? सुबह 6 बजे 6:30 बजे फोन आया। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका जो है जो व्यक्ति आपका साथ में ऐसे, उनका नाम क्या है? छोटू कुमार है। उन्होंने फोन किया आपके पास तो आप आए, है ना? केस किए हैं? तो केस में क्या हुआ? रिसीविंग मिला आपको? रिसीविंग में कागज इनके पास है। कागज नहीं है तो आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मुझे न्याय चाहिए, है ना? ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत गरीब व्यक्ति हैं। इनका जो है घर आप देख सकते हैं तो मिट्टी का मकान है, फूस का घर है और सिटकिनी जो है हल्का फल्का लगा हुआ था, उसे धक्का दे करके और आरोपियों ने गेट में उन्हें घुस के खुल जाता है और हिल गया था घर में। ये मतलब ये बच्चा था। क्या हुआ था? छोटी मुँह को दाब दिया। कैसे दाबा था मुँह से? मोबाइल छीन लिया। पैसा देंगे। कौन बोला? क्या नाम था उनका? छोटू कुमार, है ना जी। तो अच्छा ही बताइए कि जब आपके घर में वो घुसे थे कितना टाइम हो रहा था उसे? 3:30 बजे। तो अच्छा कैसे कैसे घुसा है हमको बताइए। आपका नाम क्या हुआ? रजनी कुमार, है ना जी। और ये आपका पति हुआ। पति क्या नाम है? अविनाश। घर कहाँ? सिमरिया घर। प्रखंड कहाँ? प्रखंड पकड़ी ब्राह्मण, है ना जी। जिला नवादा, है ना। तो जो है आपके घर में कैसे घुसे? हम सोए थे तो सिक्किम खुल रहा था तो हम बोले बिला रहे हैं कि तो ऐसे मुड़ी कर रहा। और उसका बाद ये बोला बच्चा कि देखो मम्मी कौन सा आया है, कौन मेरा घर में आएगा। तो बोल रहा था, हम उठ के मतलब देखने तब वही आगे मच्छरदानी में के बैठ गया। तब उसका बाद मुद्दा के मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन के उसके बाद बोला कि पैसा देंगे मत बोलना किसी तरह। तब उसका मतलब अच्छी पकड़ के कल और हम पीछे ढकेल दिया। चिल्लाने लगे तो 2 लेडीज आ गए। 2 लेडीज आए उसमें चिल्लाने लगे के बाद में कल को भाग दिया। उसका बाद वही बोला कि सबके मारेंगे, किसी के यहाँ नहीं रहने देंगे। उनका नाम क्या था? छोटू। हाँ। तो फिर क्या फिर हुआ आगे? उसका बाद हुआ, उसका बाद गाँव में बोलता है कि कुछ आप गए थे थाना? थाना गए। थाना में बोला कि थाना में आवेदन देने के लिए आप गए? हाँ, हम आपका पति उस टाइम नहीं मेरा पति कहाँ थे उस टाइम? गया में। गया में काम करते हैं। हाँ, गया में। आप और ये बच्चा दोनों सिर्फ अकेले ही? हाँ, हम अकेले थे। वहाँ उस गांव में आप ही ब्राह्मण जात थे? हाँ, हम ही बोला, कोई नहीं। तो फिर आपको क्या धमकी दिया? तो हमको धमकी दिया कि जाएगा केस करने में। उसका बाद बोले सबका गाँव में पंच में बैठाएं। मतलब पंचायत लगा उसका? हाँ, हम उसका गाँव में सबके कहने। उसका बाद लड़का कराया, बोला कि तल हमको चप्पल मार दिया। कौन मारा था? वही छोटू। तो तुम्हारा कंचप्पल में? यहाँ दर्द मेरा है। और कान पर मारा? बताइए कि अपराधी ने इनको जो है बोले कि हमने गुहार उठाएंगे और हमारे जो है केस मुकदमा करेंगे। तो छोटू नाम का लड़का देखिए कान पर मारे थप्पा, आवाज भी इनको खुला हुआ है। बताइए कि हाँ अपराधी को जो है दिन गांव एरिया में सब सुरक्षा रहे, लेकिन अपराधी जो है दिन दहाड़े घर में घुस करके और अपराधी इनको समझ बनाने के प्रयास करते हैं। यह महिला पड़ोसी से हेल्प लेते हैं, गुहार लगाते हैं तो इन पर थप्पड़ से मारा गया हरो समाज के बीच में, है ना जी। हमको मारा। कितना आदमी थे वहाँ पर? 100 आदमी के बीच में मारा गया। आप अब कोई बोलने वाला कोई नहीं। वहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं। अब क्या बोला? बोला कि ले दे के मैनेज कर दो। कौन बोला था ये? रवि सरपंच बोले कि ले दे के मैनेज कर दो। हम बोले नहीं, हम लेने पैसा। हम थाना जाकर थाना गए। थाना में 112 का हम लाए। 112 उसको वापस पकड़ के लेके चले गए। उसका बाद वहाँ सरपंच लगे 1-2 हज़ार पहले मैनेज कर दी। क्या करेगी? इज्जत का बात है। कौन बोले ये वाला कि इज्जत के बात है, मैनेज कर लो पैसा? सरपंच बोले। बताइए कि हमारे गाँव में जो हमारे जो पंचायत में सरपंच को बनाया जाता है कि सही को अन्याय मिले,
अगर जिस व्यक्ति किसी के साथ में गलत करे तो उनको इंसाफ उठा करके दोनों को मिला जुला के मैनेज करने के प्रयास किया गया। बताइए कि सरपंच जो है, जो अगर मुजरिम होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको सजा ही दिलवाना चाहिए, लेकिन उनको बचाव के लिए बोलते हैं महिलाओं के कि आप 2000 ले लीजिए और यहाँ पर बात को दबा दीजिए। बताइए इनको इज्जत नहीं है। बताइए हमारे बिहार के नागरिकों लोग को देखिए, और यहाँ जाति प्रथम लोग ज्यादा करते हैं कि उनका जात था, सरपंच जी के जात था ना जी, और वही जात से सरपंच जी भी थे, तो बोले पैसा लेकर के मैनेज कर दो और यहीं पर बात को दबा दो। उसके बाद फिर 11 बजे रात में आपको फोन किया गया। कौन फोन किए थे? छोटू फोन किया गया। मेरा हस्बैंड से बात किया तो हमको हस्बैंड हम बोलने लगे कि मत उससे बात करिए, तो बोला 1 लाख रुपया दे देते हैं, हमको अच्छी कर दो, मैनेज कर दो, मैनेज कर दो। हाँ। हम बोले हम नहीं करेंगे, कोई हालत से नहीं करेंगे। हाँ, 1 लाख में। बताइए कि इज्जत प्रतिष्ठा जो होता है ना, उनका अगर माँ बहन के साथ में अगर इस प्रकार से घटना होता और उनको बोल दिया जाता कि आपको हम 5 लाख दे देते हैं, ये मामला को मैनेज कर दीजिए, तो बताइए उनको उस दिन पर क्या गुजरता है, या महिलाओं के साथ में क्या गुजरता है कि भरो समाज ये बताइए कि लोगों को साथ में या मीडिया के सामने अपना बातों को बयान कर रहे हैं, ये कोई मतलब सिखाया उठाया नहीं है। नहीं, हमको कोई नहीं सिखाया। और उसके बाद गांव में अपना 8 बजे यहाँ से तो क्या करता है, इसका बच्चा को लेके अथी कर देंगे। क्या बोला कि आपको बच्चा को अपहरण कर लेंगे? हाँ, मेरा बच्चा को बोला कि लेके चले जाए। किसी कौन बोला? वही छोटू। छोटू नाम का लड़का बताया गया कि इनको धमकी दिया गया कि अगर आपने तुम हाथ से ज्यादा बढ़ेगी तो तुमको जो है बच्चा को और तुमको भी मार के फेंक देंगे और प्लस में आपको बच्चा को अपहरण कर लेंगे। बताइए हमारे दिन पर दिन जो है हमारे इलाका में ये जो है गुलनी चर्च के पास गांव इनका सिमरिया पड़ता है, उस गांव में जो है सारे भूमिहार बहुत काफी बहुमत से है ना जी। कितना घर है वहाँ? कोई आदमी वहाँ कुछ नहीं बोला, कोई जात नहीं, कोई चेक नहीं किया। बताइए कि ये अन्याय की गुहार थाना में लगाएंगे। हमारे थाना प्रभारी आ करके और इनसे मिले और परिजनों से मिलने के बाद में जो है उनके जो छोटू को पिताजी को उठा करके ले गया वहाँ थाना पर ले जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया और उनको बोले कि 24 घंटा में गिरफ्तार करेंगे, है ना जी। गिरफ्तार अभी तक नहीं हुआ है ना। केस हो गया, रिसीविंग मिला आपको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। तो आप क्या बोले थे कि थाना से मेरे फोन आ रहा था? हम वो बोले कि थाना पर जाके मैनेज कर लो। हाँ, मैनेज कर। कौन बोला? वही रवीश बोला। बताइए कि यहाँ अपराधी बोलते हैं कि अगर दिन दहाड़े तुमको मार करके फेंक देंगे, अगर तुम मैनेज नहीं करती है तो तुम थाना पर चलो मैनेज करो। यहाँ के सरपंच मुखिया जी आए थे जी। हाँ, मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोला गलत किया तो गलत तो वही पर होगा। आप अब सवेरे मिले थे तो क्या बोले कि जो गलत किया तो गलत है कर। और गलत किया है आपका साथ तो गलत के परिणाम गलत होंगे। मुखिया जी के नाम क्या था? शायद ये नहीं जानते। मुखिया जी बोले कि गलत किया तो गलत के परिणाम गलत होगा। तो शायद कुछ पल के लिए मुखिया जी सही बात बोले हैं कि जो अपराधी होती हैं वह जात नहीं होते हैं। अपराधी किन्हीं के द्वारे अगर कोई भी कांड करेंगे तो उनको बचाना नहीं चाहिए, वह जेल के सलाखों को पीछा ले जाना चाहिए। हमारे सारे ग्रामीण हैं, देखिए कैमरा मैन फोकस करिए। और सारे मामला जो बड़ा दिन दहाड़े है, ये मामला जो है बड़ा निर्दलीय घटना है कि बताइए कि एक महिलाओं को सुरक्षा नहीं रह सकता। अभी नवरात्रि दुर्गा पाठ का अभी माता रानी को उस भेष में देखना चाहता है कि नहीं, माता रानी का अभी नवरात्रि है, इन महिलाओं पर कीचड़ उछाल दिया। बताइए इनका दिन पर क्या गुजरता होगा, इनका परिवार पर क्या गुजरता होगा। इनके लिए कोई नहीं है, खाली जो है ना सारे पब्लिक उस गाँव में देखने वाले हैं और उस गाँव में सारे मीडिया वाला अभी तो गए नहीं, लेकिन ये व्यक्ति के वहाँ से चल करके आए तो मैं इनका न्यूज कवर यहाँ किए। और बहुत गरीब व्यक्ति हैं और इस वीडियो को माध्यम से अगर देखते होंगे सारे मीडिया वाला, सारे लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और इस व्यक्ति को समर्थन करिए। और आप क्या करते हैं, सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? मतलब अन्याय की गुहार लगाना चाहते हैं। तो थाना प्रभारी बोले कि जो है उनको पकड़ लेंगे 24 घंटा। अच्छा, घर कहाँ बताया? सिमरिया। ये बच्चा दोनों आपका है ना। तो ये जो है आपका पति कितना दिन से गया हमरा से? 2-3 महीना से है ना। लेकिन इसका पहले और भी घटना आपको साथ हुआ ना? ये पहला बार हुआ ना। तो पड़ोसी जो आपको गुहार लगाए थे तो वहाँ पहुँचे थे, तो पड़ोसी वो आपको मतलब जो है हेल्प कर सकते हैं? उन्हीं का गोतिया। बताइए कि जो पड़ोसी जो जज करके चिल्लाई महिलाओं, तो यहाँ पर प्रेजेंट में आए महिलाओं, तो उनसे पूछा जाता है कि थाना में जा करके आपने जो है महिलाओं मतलब कि मौजूद नहीं है क्योंकि उनका जात भाई है, तो वो अपना जात भाई को ही देखते हैं। बताइए घटना बड़ा निर्दलीय है और मैं इनका जो पति से
बोलना चाहूँगा, क्या सरकार से निवेदन करना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं जो हमारे साथ गलत किया उसका भी गलत परिणाम होना है। उनका गलत परिणाम होना चाहिए। और हमारे जो सरकार से निवेदन थाना प्रभारी से निवेदन करना चाहते थे तो जो भी जनता कांग्रेस पार्टी ले जाए, है ना? अगर आपको पैसा वैसा दे करके माइनस करवा देंगे तो? हमको पैसा से इज्जत से बढ़ के पैसा आते हैं। हाँ। अच्छा, उस टाइम आपको बोला गया कि आपने 1 लाख रुपया ले लीजिए और माइनस करें, तो उस टाइम आप उनको क्या बताए? हम बोले हम नहीं लेंगे पैसा, हाँ। हम पैसा नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट हम अचीव करेंगे। अच्छा, तो आपने बोले कि इस प्रकार से आपका साथ में होता तो? हम बोले ये बात हम बोले कि हमको जब हमको जरूरत है, मेरा हस्बैंड के रात में अपना बहन रहने दीजिए, अपना बहन को, हम भी ने का 2000 रुपया दे के अच्छी मांग लेंगे। अच्छा, और हमारे महिला क्या बता सकते हैं कि यह घटना गलत हुआ है कि नहीं? महिलाओं समाज के साथ में बताइए कि हमारे नीतीश कुमार जी जो है बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा रहे, या महिलाओं क्या सुरक्षा? दिन दहाड़े जो है घर में घुस करके जो है इज्जत प्रतिष्ठा पर जो है धावा बनाते प्रयास करते हैं संबंध बनाने का, गलत हो रहा है ना जी? कहते हैं इस पर बताइए कि आप इस प्रकार से महिलाओं हैं आप, तो महिलाओं को आप लोग सपोर्ट करिएगा ना जी? हैं बताइए, वो बोलता है कि पैसा उसा लेके मैनेज कर लो। क्या चाचा, क्या कहना चाहते हैं आप? किया जाए बताइए, गलत बात है ना? सारे लोग बोल रहे हैं कि यह गलत बात है, और मैं एक और भी चाचा से बात करें, क्या ये जो घटना घटा क्या कहते हैं इस पर? गलत है ना? गलत किया कि नहीं? बताइए कि महिलाओं जो है, एक घर आदमी थे, एक घर ब्राह्मण उस घर में, और उनको साथ में इतना बड़ा जो है घटना के स्तर पर इतना बड़ा अंजाम दिया। बताइए, गलत संबंध बनाने को गलत किया, हाँ, इसको गलत सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये वीडियो को माध्यम से जितना आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।